मेरे साथ हैं डॉक्टर फारिया, ये डीपीटी डॉक्टर हैं, ऐसे ही है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो टॉप की यूनिवर्सिटी है इस मुल्क की, उससे ग्रेजुएशन की है इन्होंने। बट शी इज सफरिंग फ्रॉम ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ नॉट सो रेयर फॉर अस, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे गंबट में, डोगर साहब के साथ भी और इधर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। ये बीमारी है क्या? ये है प्राइमरी हाइपर ऑक्सलूरिया, और ये इतनी को गंदी बीमारी है कि मेरे पास कतर की एक फैमिली आती होती थी गंबट में, उस फैमिली में 7 डेथ्स थी। और स्टिल ये बीमारी इतनी गंदी होती है कि इसमें ट्रांसप्लांट के लिए होता क्या है इसमें कि जो जिगर है, जिगर लिवर जो है उसका मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है, और वो लिवर बम्बार्डमेंट करता है स्टोन्स की, ऑक्सलेट पत्थरियों की गुर्दे के ऊपर, तो गुर्दा उड़ जाता है। अब लोग मिथ में इसमें करते क्या है, वो गुर्दे का तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन लिवर जो कि बम्बार्डमेंट कर रहा है, जो ऑक्सलूरिया कर रहा है, जो ऑक्सलेट लेवल्स बढ़ा रहा है जिस्म में, जिसकी वजह से पत्थरियां बढ़ रही हैं, उनको कोई टारगेट नहीं करता। इसलिए इसमें खाली किडनी ट्रांसप्लांट नॉट एन आंसर। लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे जिन्होंने इंडिया से किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ था और उनका दूसरी किडनी भी कोई फायदा नहीं होता जब तक आप लिवर ना बदल लें। तो इन केसेस में सबसे इनमें कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। बट टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, इनकी फैमिली में डोनर नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जब जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है तो अब इन्होंने बताया कि इनके एक भाई की डेथ हो चुकी है। और आपकी फैमिली में कितनों को ये बीमारी है? सर 5वां केस है मेरा ये। 5वां केस है। और किस किस को है ये? सर तायाबू के 3 बच्चे थे, उनकी भी इसी तरह डेथ हो गई है। तीनों बच्चों जी की? उनके जो कज़न था मेरा, उनकी उसकी तो 3 बार ट्रांसप्लांट भी हुआ है। किस तो चीज़ का? ये किडनी का। किडनी बदलते रहे? उस टाइम पे ये पता नहीं था उनको कि लीवर का भी साथ में इशू है, तो वो सिर्फ किडनी का करवाते रहे। जब किडनी का करवाते रहे, कुछ अर्से बाद फिर स्टोन्स बन के ख़त्म हो जाती थी। तो उनको भी नहीं पता था इसका कि ये इस तरह ही डबल ट्रांसप्लांट होना है। फिर भाई के दफ़ा में भी हमें नहीं आइडिया था। भाई तो 1.5 माह के अंदर ही उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, डायलिसिस में आए, उसके बाद ही वो उनका ना नहीं ज़्यादा कंट्रोल, बीपी नहीं कंट्रोल हुआ, तो 1.5 माह के अंदर उनकी डेथ हो गई है। तो 5वां केस है मेरा फैमिली में से। तो आपको लिवर देने वाला और किडनी देने वाला 2 अलग अलग डोनर चाहिए होते हैं, कोई है? तो इस तरह है कि आप ही ने एज अ लिवर डोनर तो दिया हुआ सैंपल, लेकिन हमें किडनी का डोनर नहीं मिल रहा, क्योंकि सर वहाब डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने कहा था कि डबल ही होगा इसमें, तो डबल 2 डोनर चाहिए। तो अभी यही इशू है कि हमें नहीं मिल रहा। और वैसे भी आप ही की भी रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं आई कि ये भी मुझे लिवर डोनेट कर भी सकती हैं कि नहीं। इनकी भी जेनेटिक स्टडी के लिए बाहर गया हुआ सैंपल। हाँ, ये जेनेटिक आ जाए, नहीं तो ये है कि तो ये चीज़ें देखिए। अब होता क्या है, कज़न दर कज़न मैरिज होगी। आपके तायाबू की भी कज़न मैरिज थी जी। भुगती बच्चों ने, 3 बच्चे बेचारे चले गए दुनिया से। इनके पेरेंट्स की भी कज़न मैरिज थी भुगती बच्चों ने, भुगती औलादों ने। इसलिए अब ये रेयर डिसऑर्डर्स, हम अगर जेनेटिक टेस्टिंग पे जाएं भी, अभी पंजाब कानून ला रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा ने टेकअप भी किया था थैलेसीमिया के लिए। लेकिन रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, किस किस को चेक करें। पाकिस्तान में मेरी अपील है, ये जो टेस्ट बाहर होता है, ये 11 से 12 लाख रुपए का टेस्ट है जेनेटिक टेस्टिंग का। ये भी जर्मनी से फंड होता है, और कुछ और मुल्क हैं जो पाकिस्तान में गरीब ममालिक के लिए ऐसे टेस्ट फ्री कर देते हैं। पाकिस्तान में इनकी जेनेटिक टेस्टिंग की सहूलियात नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि कज़न मैरिज में प्री इसको चेक कर लिया जाए। मैं हर बंदा जो भी शादी करने जाता है वो हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स का टेस्ट करे, कज़न है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कज़न मैरिज करने जा रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और अगर आपकी फैमिली में किसी भी किस्म की मौरूसी बीमारी चल रही है तो कज़न मैरिज करना गुनाह कबीरा है बिफोर जेनेटिक टेस्टिंग। इस पे मेरे पे मौलवी फतवा लगाते हैं, फतवा लगा दें, लेकिन क्लियरली इतनी मौतों, इतनी अमवात से बेहतर है कि ऐसी कज़न मैरिज पर जिसमें फैमिली हिस्ट्री चल रही हो, जेनेटिक्स की मसले हुए हों, तो जेनेटिक टेस्टिंग किए बग़ैर शादी कर देना गुनाह कबीरा है। क्योंकि आप ऐसे बच्चे लेके आएंगे जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स के साथ पैदा होंगे, और जब इस किस्म के इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होंगे, हेरिडिटरी बीमारियां होंगी, तो फिर एक अजियतनाक ज़िंदगी होगी। अब ये बच्ची नॉर्मल बैठी हुई थी, मैं समझ रहा था वो छोटी बच्ची को चेक कराने आए हुए हैं, लेकिन जब इन्होंने बताया तो मैं दंग रह गया। और वो कतर वाली
खातून वो अगर मुझे देख रही हो तो शी लुक लाइक अ मॉडल। उस बेचारी को देख के नहीं लगता था कि उसको कोई बीमारी है। और 11 अमवात थी उसके ख़ानदान में ड्यू टू प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया टाइप 1। तो ये ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं, एंड नन ऑफ अस इज़ एड्रेसिंग इन पाकिस्तान कि ये एग्जिस्ट करती हैं। जेनेटिक टेस्टिंग पाकिस्तान में लाने का, लोगों को समझाने का, बताने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। केसेस आपके सामने हैं, प्रूवन केसेस हैं, इनकी जेनेटिक टेस्टिंग हुई है। ये देखें, ये सेंटोजीन है। डॉक्टर हुमा अरशद की मैं तारीफ़ करूँगा जिन्होंने मुआहिदा किया। मेरी बड़ी अच्छी उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, पीड्स हेपेटोलॉजी को देखती हैं। मैं अक्सर बच्चे उनसे डिस्कस भी करता रहता हूँ। ये पॉजिटिव वेरिएंट है, ये दिखाएं रेड में, ठीक है, प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया टाइप 1 का। और ये इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, बायलेटरल नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, दोनों गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, ठीक है। और अभी भी ये डायलिसिस पे हैं। अगस्त 21 से MIKD से, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ से 2 टाइम्स पर वीक, 2 दफ़ा हर हफ्ते अपना गुर्दों का डायलिसिस कराती हैं। अब ये बीमारी यहाँ तक रहती नहीं है, इसमें ऑक्सलेट बढ़ते हैं तो उसमें फ़र्दर भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री, यस, ब्रदर को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई और डेथ हो गई। कंसेंजेनियस पेरेंट्स यानी कि कज़न मैरिज थी, यस। क्लिनिकल सस्पेक्ट प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया और होमोजाइगस पैथोजेनिक वेरिएंट है, आइडेंटिफाइड विद AGXT जीन म्यूटेशन। AGXT जीन इन्वॉल्व है। द जेनेटिक डायग्नोसिस इज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप 1 प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया। दैट्स इट। वही रिकमेंड कि बाकी फैमिली का भी हो, जेनेटिक काउंसलिंग करें, लोगों को समझाएं। कौन समझाएगा, किसने ये काम रोकना है, नेशनल लेवल पे कौन इस पे काम कर रहा है, कौन जेनेटिक डिजीज़ को ले रहा है, ये सवालिया निशान है। और इस वीडियो को देखने वाले जो दानिया आमिर का इंटरव्यू करने पहुंचते हैं वो एड्रेस करें कि पाकिस्तान के असल मसले क्या हैं, कौन इन चीज़ों को एड्रेस करेगा, कौन इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा, कौन मुस्बत काम करेगा, कौन इन लोगों को बचाएगा, कौन एजुकेशन देगा, कौन पाकिस्तान में इन चीज़ों पर बात करेगा। नन ऑफ देम इज़ एड्रेसिंग द इशू ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, प्री जेनेटिक टेस्टिंग शादी से पहले, एंड मैरिजेस इन पाकिस्तान। मौलवी हजरात फतवा लगाते हैं, हम लोग ये देख नहीं रहे, लोग हमारे सामने हैं। ये जर्मनी से हुआ हुआ टेस्ट है, वही सेंटोजीन, ये सामने है, ये इसकी इतनी डिटेल रिपोर्ट सामने है, पर हम नहीं देख रहे, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं एड्रेस कर रहे। और इस बच्ची को भी अल्लाह डोनर दे लिवर का, अगर इनका कंबाइंड ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर का भी और किडनी का भी। अब इसमें आ जाते हैं होटा के लॉज। अभी लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि जी हम लिवर दे देंगे। प्रॉब्लम यह है कि होटा के लॉज आ जाते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के। तो उसमें ये होता है कि रिश्तेदार ही देगा, अदरवाइज़ डोनर नहीं हो सकता। तो ये एक और कॉम्प्लिकेशन है, आपको डोनर चाहिए, फैमिली में ही चाहिए। अब एक और कॉम्प्लिकेशन ये हुई कि जब ये क्रॉनिकली डायलिसिस पे रह रही खातून तो इनको साथ काला यरकान हेपेटाइटिस C भी हो गया। और अगर ये डायलिसिस पर लंबी चलती हैं तो इस हेपेटाइटिस C को भी एड्रेस करना है साथ साथ। कुछ कहना चाहोगी? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि एज़ अ पेशेंट और एज़ अ डॉक्टर मैंने 2 चीज़ें बड़ी फ़ील की हैं। जब यानी 3rd ईयर में हमने वार्ड स्टार्ट हुए थे, यानी मैंने पेशेंट भी देखे हैं, उसके अलावा अब मैं ख़ुद पेशेंट हूँ, तो मैंने इसमें ना हमारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से है कि जैसे हम बेड साइड में जब हम 3rd ईयर में जाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर डॉक्टर का पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन और बिहेवियर अच्छा होता है ना तो जो है पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पूरे अरसे में यही फ़ील किया कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा, मैंने डॉक्टर के उससे भी देखा, तो जो है ना बिहेवियर बहुत मैटर करता है। सही, इन्होंने उस पर बात की और वो भी बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सर हम इंसान हैं, बेशक अगर हम डॉक्टर हैं तो इंसान ना किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो जो है ना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सब। कल रात मैंने एक वीडियो की थी रिस्क की डेफिनेशन पे। तो रिस्क जो होता है ना, किसी ने पूछा रिस्क की डेफिनेशन, अमानत को दिखाएं मेरे भाइयों की तरह, और ये भी हैं लोधरा से, और लोधरा की मैं मज़ीद तारीफ़ नहीं करूँगा, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्होंने पेशेंट बिहेवियर की तो बात कर ली कि पेशेंट के साथ डॉक्टर का रवैया और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन एक और चीज़ मैटर करती है रिस्क पे। कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि
मैं करोड़ों रुपया भी कमा लूँ ना, करोड़ों रुपया भी, अरबों रुपया भी कमा लूँ, उस सब की जो इंस्टॉलेशन मशीन है ना वो मेरे अंदर लगी हुई है। आज मेरी खुदा ना खास्ता गाड़ी के नीचे टांग आ जाती है तो उस टांग को ठीक कराते कराते पता नहीं मेरी सारी गाड़ियाँ बिक जाएं। इसी तरह आज आपके जिगर का, लिवर का, किडनी का कोई और मसला हो सकता है तो आपकी अरबों रुपए की जायदादें भी बेकार हो गई। अब वो शेख नयान गए हैं, बुर्ज खलीफा सारा कुछ, इतनी सी कब्र है उसकी, तो वो लाखों पैसा भी खर्च के वो अपनी एलमेंट को वापस नहीं ले आया, या एजिंग भी एक एलमेंट होती है, बुढ़ा होना, तो उसको वापस नहीं ले आया। ठीक है, तो रिस्क जो है ना वो आपके अंदर इंस्टॉल है, दैट इज़ योर हेल्थ। तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो, और हो तो उसका इलाज ज़रूर हो। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सर ये देख लें कि मैं मतलब अब तक ज़िंदा अल्लाह ने मुझे रखा, मैंने इतनी स्टडी, आपको पता है मेडिकल की स्टडी कितनी टफ़ होती है। मैं ये सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी के दौरान 5 साल मैंने पढ़ा है, उस दौरान अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मैं ना कर पाती, तो इस चीज़ का मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी डिग्री तो हो गई है। लेकिन यह है कि जैसे ही मैंने पेपर दिए तो रिज़ल्ट आया, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आगे मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर सकी। मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ील होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर आप आगे मतलब ना करने, सर्व करने, तो फिर फ़ील होती हैं ये चीज़ें। चलें बहन, अल्लाह आपको सेहत दे, हम आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं। और 5 साल की उम्र से आपको पथरियाँ होनी शुरू हो गई थी और डायलिसिस पे आप अभी गई, और एल्डर ब्रदर की भी डेथ, तो अल्लाह आपको सेहत दे। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को पता लगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।